ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके लिए। बेटे आज हम लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 F2 ACCA मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 9। आई डिलीवर्ड 8 lectures for discussing the basic logics, basic foundation concepts of chapter number 1। आप भी हैरान हो रहे होंगे यार, 8 लेक्चर्स खाली चैप्टर 1 में दे दिए। बिकॉज बेटे मैं बिलीव करता हूं कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बुर्ज खलीफा जैसे स्ट्रांग बन सकती है आगे ऊपर फ्लोर्स। फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड टुडे टू डिलीवर लेक्चर नंबर 9 एंड स्पेसिफिकली आई विल बी डूइंग एग्जामिनेशन किट क्वेश्चंस एसीसीए कैप्लॉन से आज मैं करने वाला हूं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं एसीसीए बीबीबी की एमसीक्यूज क्वेश्चन आई विल बी डूइंग। आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं पिछले 8 लेक्चर्स की थोड़ी सी रिवीजन भी कराऊंगा और आपको अपने लेक्चर्स में बताऊंगा कि ऑल द क्वेश्चंस विच आर देयर इन एग्जामिनेशन किट आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको नॉर्मल यूट्यूब वीडियो बिल्कुल मत मानना बेटा। आप अपने रजिस्टर ओपन कर लेना, कैप्लन का एग्जामिनेशन किट हार्ड कॉपी अपने सामने रखना, सॉफ्ट कॉपी की बात नहीं। मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू शुड हैव हार्ड कॉपी स्टडी टेक्स्ट के अपने सामने रखना, हाइलाइटर्स को रखना। और अगर आपने मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी बाय किए हो तो उन लेक्चर्स का मैं रेफरेंस दूंगा। आई विल बी शोइंग यू सम ग्लिम्पसेस ऑफ दोट लेक्चर्स सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। तो बेटे आज का ये मैराथन लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चैप्टर 1 में मैं पूरा मैराथन आज करने वाला हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन केस यू हैव नॉट डायरेक्टली परचेज माय लेक्चर्स स्टिल यू शुड बी बेनिफिटेड यार। तो आइए हम इरादों के साथ, हम नेक इरादों के साथ हम बुलंदियों पे छुएंगे। चैप्टर 1 F2 लेक्चर 9 एग्जामिनेशन किट क्वेश्चंस कैप्लॉन से आज मैं करूंगा। बेटे मैं बड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि मैंने 8 लेक्चर्स का जुमावड़ा, यू नो आई हैव डिलीवर्ड 8 लेक्चर्स and on section and on I have just delivered the basic logic learning outcomes बताए मैंने as per Kaplan BBP। आज हम उसको देखेंगे। तो बेटे मैं पहले चाहता हूं कि आप एग्जामिनेशन किट खोल लें, स्टडी टेक्स्ट ओपन कर लें, हार्ड कॉपी निकाल लें। तब तक मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा रिवीजन कराऊं कि मैंने पिछले 8 लेक्चर्स में क्या क्या कराया। बेटे एक तो पहला लेक्चर 1, 2, 3 एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर 1 इन द यूट्यूब। मैंने आई हैव डिस्कस व्हाट अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ F2, what is the meaning of accounting, what are the basic logics of accounting, what are the different types of accounting, what is financial accounting, what is the main purpose of that, why we can name it as stakeholders accounting, what is the difference between financial accounting and cost accounting, why cost accounting is required, and why management accounting is bigger than cost and financial accounting, and what are the main objectives of management accounting। एक लेक्चर में पूरा नहीं हुआ तो मैंने लेक्चर 2 भी लिया और लेक्चर 3 भी लिया। इसका मतलब अगर हम अब मेरे पहले 3 लेक्चर्स देखते हैं तो यू विल बी कवरिंग एटलीस्ट 2-3 लर्निंग आउटकम्स विच आर देयर। लर्निंग आउटकम DEF ये कवर हो जाएंगे विच रिलेट्स टू दिस ओनली। ठीक है जी। तो पहला, उसके बाद मैंने आपको धीरे धीरे बताया कि अब हम नाम देंगे इसका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट you require the information, you require the financial information, you require the non-financial information, you require the financial accounting information, you require the cost accounting information, you require the external factors information। उन सबको मिक्स करके ही तो च्यवनप्राश बनाएगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट मुगली घुट्टी 555। और मैंने खाली स्टडी टेक्स्ट में मार्क करके नहीं पढ़ाया यार, या पीपीटीज देख के नहीं पढ़ाया, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, वीडियोस दिखाए, आपको मूवीज की वीडियोस बताए, गूगल क्रोम में गया, कोका कोला की बैलेंस शीट दिखाई सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया यार मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या। बिकॉज F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज टोटली बेस्ड ऑन F2 और F2 आपके लिए नया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है सर। फिर मैंने लेक्चर नंबर 4 में हद ही कर दी यार, हद कर दी आपने। मैंने लेक्चर 4 में मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप 11th में, 12th में, BCom में क्या पढ़ते थे मैनेजमेंट। There are different 3 ways in which I can explain the management. Way 1 is management is effective and efficient utilization of resources. Way 2 is management is a function. It is the composition of 5-6 functions. Planning, organizing, staffing, coordinating, controlling. और फिर मैं way 3 में आया जो BBB कैप्लन में दिया that it is a mixture of 3 key main functions, that is planning, decision making and controlling। decision making का कुछ पार्ट प्लानिंग में और decision making का कुछ पार्ट कंट्रोलिंग में। ये बातें मैंने बड़ी एम्फसाइज देकर बताई थी लेक्चर नंबर 4 में। मैं रुका नहीं बेटे, मैं आगे चला लेक्चर नंबर 5 जो एग्जामिनेशन किट भरा पड़ा बेटे लेक्चर नंबर 5 के ऊपर लेवल्स ऑफ प्लानिंग। इट मींस देयर आर 3 लेवल्स ऑफ प्लानिंग।
One is strategic planning, second is tactical planning, third is operational planning. And what I mean by that, the same concept I have also discussed in lecture in business and technology. मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, मुकेश अंबानी का मैनेजर और मुकेश अंबानी के मैनेजर के नीचे जो है, नीचे फोरमैन, सभी की प्लानिंग होती है यार, सभी के सभी करते हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग इज देयर. एंड चाहे आप प्लान करें, लेक्चर नंबर 4 में मैंने बड़ा डिटेल्ड वर्जन अपनी क्लासेस का एग्जांपल दिया, कोका कोला का केस स्टडी लिया, मैकडोनल्ड्स का केस स्टडी लिया, और आपको रियल फैक्ट्स बताने की कोशिश की दैट व्हाट इज द मेन लॉजिक ऑफ प्लानिंग. When you fail to plan, you are planning to fail. एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मान रहा है इसको. बेटे ये नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर नहीं है, कमर सीधी करके बैठो, थप्पड़ मारूंगा खींच के अगर आप ठीक तरह से नहीं बैठोगे तो. मैंने कहा इफ यू फेल टू प्लान इट मींस यू आर प्लानिंग टू फेल. इसका मीनिंग आप अपने आप सोचना. लेक्चर नंबर 5 के बाद में आ गया था जी लेक्चर नंबर 6 में, और मैंने कहा था जी आई एम टेकिंग इन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लेक्चर, जो मेरा अलग से किसी दूसरे कोर्स में है, उसमें मैंने बताया था देयर इज अ मिशन. आपको यहाँ पे उसकी हेल्प लेके बताया दैट विजन, मिशन, गोल्स. मिशन क्या है? जैसे मेरा मिशन है कि मैं आपको 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन दूं. फिर मैंने आपको एप्पल कंप्यूटर्स की, कोका कोला की और माइक्रोसॉफ्ट की मिशन स्टेटमेंट बताई, और ये बताया दैट व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ दैट मिशन स्टेटमेंट, क्या होनी चाहिए. बेटे मैं आपको क्या बताऊं, मैंने A to Z इतना डिस्कस किया है कि आप पहली बार भी अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपने अगर वो 8 लेक्चर्स देखे तो आपको मैक्सिमम हद तक क्लियर होगा, इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. इस बात की गारंटी है बेटे. आइए जी, फिर मैंने लास्ट में लेक्चर नंबर 7 में हद कर दी आपने. मैंने कहा व्हाट आई मीन बाय डाटा, बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आई रिक्वायर इंफॉर्मेशन, आई वांट टू प्रिपेयर द प्लान्स, आई वांट टू प्रिपेयर द MIS, आई वांट टू टेक अ डिसीजन, आई वांट टू हैव अ मिशन. ये सभी तभी पॉसिबल है जब लाइफ ब्लड है आपके पास, और लाइफ ब्लड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन. इन दिस सेंचुरी information plays a very important role, and there is a difference between data and information. When I say raw facts, it means it is a data, and when it is a meaningful fact, meaningful data, that is that information. And I have given you real life examples, अपने lectures के, अपने वीडियो कॉन टॉवर के सब बताए. और लास्ट लेक्चर नंबर 8 में बताया व्हाट आर द, अच्छा लेक्चर 7 में मैंने आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड इंफॉर्मेशन, और एक्यूरेट का एग्जांपल दिया था मैंने. ए का मतलब एक्यूरेट, सी का मतलब कंप्लीट, फिर सी का मतलब क्लैरिटी. मैंने आई हैव गिवन यू दैट, यू नो, एक एक बात को समझाने की कोशिश की, और लेक्चर नंबर 8 में तो हद ही कर दी यार मैंने. लिमिटेशंस, मतलब एक एक छोटी छोटी बात को बताने की कोशिश की. बेटे आज ये लेक्चर नंबर 9 है. This is lecture number 9. I will be discussing examination kit questions ACJ के करूंगा. फिर लेक्चर 10 में BBB के क्वेश्चंस करने वाला हूं. तो मैं चाहता हूं कि आपने अभी तक अपनी कैपलॉन ओपन कर ली होगी, और मैंने बड़े सारे लेक्चर्स डिलीवर किए हैं आपको. उसमें बताया कि भाई MCQs आपको किस तरह से आते हैं, F1, F2, F3 में मल्टीपल टास्क क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्या होते हैं, मल्टी बैचिंग क्या होता है. तो मैं अपना टाइम आप आज उसमें वेस्ट नहीं कर रहा. आप उस वीडियो को आप ऑलरेडी देखिए, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन द यूट्यूब. बेटे आपके F2 में देयर आर 2 सेक्शंस है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये जो चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, इट इज ओनली गिवन इन सेक्शन ए, और इसके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन टेक्निक्स हैं, टिप्स फॉर एग्जामिनेशन है, वो आप आराम से देख लेना. मैं भी वैसे कैपलॉन से दिखा भी दूंगा, आप पहले ओपन कर ले बेटे कैपलॉन, और मैं आज आपको एक एक क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा. आइए सर, मैं चाहता हूं कि आप सभी ईमानदारी से अपनी कैपलॉन को अपने सामने रखें, so that we can get an idea कि हम चाहते क्या है. ये देखिए, ये कैपलॉन है, ये एग्जामिनेशन किट है, ये मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मैं सीधा आगे जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर सीधा बढ़ता जा रहा हूँ. बेटे एग्जामिनेशन टेक्निक यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया है दैट दिस इज अ टेक्निक व्हिच इज टू बी फॉलोड, एंड आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सो मेनी वीडियोस इन रिगार्ड टू एग्जामिनेशन टेक्निक. तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. फिर टिप्स भी मैंने बताए, अलग अलग वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब में, आप आराम से देख लेना. मैं चाहता हूँ कि आप सीधा टक्कर पे आ जाओ और सेक्शन ए की बातें करने शुरू कर दें. सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन हम पढ़ें और देखें कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं. बेटे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. इवन यू हैव सीन इन माय टेस्ट पोर्टल, आपने अगर मेरे टेस्ट पोर्टल में देखा हो तो मैंने बड़े सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनाए हैं. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. मैं भूपेश आनंद अपनी होश में इस समय आपके सामने सिलेबस एरिया ए, F2, ACCA, कैपलॉन, एग्जामिनेशन किट, चैप्टर 1, 9th lecture, which of the following statements are correct. अब ये बात को बड़ा ध्यान से समझना है कि आपको वो जो क्वेश्चन दिया है बेटे वो पॉजिटिव सेंस में दिया है या नेगेटिव सेंस में दिया है.
आपको आता होगा लेकिन जल्दी जल्दी में आप गलत कर दोगे। कई बार लिखा होगा विचार विच इज द इनकरेक्ट, विच इज करेक्ट, विच इज मोस्ट लाइकली, विच इज एक्यूरेट, विच इज नॉट एक्यूरेट। तो बेटे आराम आराम से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। वो कहता है जी इन निम्नलिखित बातों में से कौन सी चीज आपको ठीक लगती है। ठीक है जी। स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन इज मेनली यूज्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात वो कह रहे हैं जी स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजिक तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन क्या होती है। टॉप लेवल इंफॉर्मेशन, आपके विजन क्या है, आपके मिशन क्या है, आपके पीयर कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या है, आपका मार्केट शेयर क्या है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गल्ला। अब वो कह रहा है जी क्या स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन खाली सीनियर मैनेजमेंट को ही चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ही वही लोग करते हैं। मैं भी दिखाऊंगा आपको लेक्चर नंबर 5 में मैंने पूरा खुलासा कर दिया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। मुकेश अंबानी का, मैंने इन्फोसिस में नारायण मूर्ति का, मैंने सुनील भारती का, मैंने बिल गेट्स का पूरा खुलासा किया है। आई हैव डिस्कस दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक है, अभी देखेंगे। सेकंड इज प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ टैक्टिकल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है बेटे, प्रोडक्शन बजट। आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ प्लानिंग। द फर्स्ट लेवल इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, द सेकंड लेवल इज टैक्टिकल प्लानिंग एंड थर्ड लेवल इज ऑपरेशनल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग जो है 12 महीने के बीच की होती है, जो हम 12 महीने के लिए करते हैं, और जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है वो 5 साल की होती है। तो टैक्टिकल प्लानिंग का मतलब ही यही है कि आप 12 महीने का प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। यस। थर्ड इज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली बाय इट्स मेन यूजर्स। बेटे मशीन को कैसे चलाना है, कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए, क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, कि कैसे काम किया जाएगा, है ना। क्या ये खाली यूजर्स को चाहिए होती है और बार बार चाहिए होती है? बिल्कुल ठीक है। मुझे तो लगता है जी पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है, तीसरी भी ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए कौन सी ऑप्शन ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तीनों ठीक है वो बेटे डी कह रहा है, और क्वेश्चन भी यही है व्हाट इज एक्यूरेट। लेकिन मैं बेटे रुकूंगा नहीं यहां पर, मैं आज आपको एक एक बात को प्रूव कर दूंगा कि ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में कराई हुई हैं। मैं आज बड़ा सारे वीडियोस दिखाने वाला हूं, और पहले मैं आपको अपना वीडियो दिखाऊंगा। मैं पहले अपना वीडियो दिखाऊंगा। ये लेक्चर 5 है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। आप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं टू हेल्प दोस मैनेजमेंट, और प्लानिंग में मैं आपको कह रहा हूं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स। आप देख रहे हैं बेटे, अलग से लेक्चर लिया है जस्ट टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आई मीन बाय प्लान्स, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, व्हाट इज टैक्टिकल प्लानिंग, व्हाट इज ऑपरेशनल प्लानिंग। खाली स्टडी टेक्स्ट में टिक टिक करके समझा दिया ऐसा नहीं, खड़े होकर पढ़ाया बेटे, आपके लॉजिकली आपको ज्यादा एनर्जी फील हो। अब देखिए मैंने A to Z इसकी केस स्टडीज ली है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स व्हिच वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन F1 बिजनेस टेक्नोलॉजी, प्लानिंग्स। तो यू हैव टू गेट इट, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, घर लेना है नहीं लेना, कार लेनी है नहीं लेनी। अब वो घर लेना है, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे वो पापा ध्यान रखेंगे। टैक्टिकल प्लानिंग बेटा रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए हैं आपको बताने के लिए कि व्हाट इज टैक्टिकल प्लानिंग, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, व्हाट इज ऑपरेशनल प्लानिंग। आप बताइए अगर आपने लेक्चर देखा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ना करें और सारे क्वेश्चंस आपके ना हो। क्या बात। उसके बाद थर्ड केस स्टडी देखो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में जो 2-3 बातें लिखी मैंने अपनी केस स्टडी से, मैकडॉनल्ड्स की केस स्टडी से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। व्हाट आई मीन बाय रिलायंस जियो का एग्जांपल लिया, दैट व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, व्हाट इज टैक्टिकल प्लानिंग, व्हाट इज ऑपरेशनल प्लानिंग। हद कर दी यार। कोई है ऐसा माइक का लाल तो आप देख लो, वीडियो मिलेगा नहीं आपको। मर्जी है, कमर सीधी करके बैठ नहीं रहे आप, थप्पड़ मारो खींच के, है कमर सीधी। और दूसरा अपना समझ के पढ़ाया बेटे, ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेलिटी कर दी बस पढ़ा दिया। आई थिंक पहला क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है मैंने किया, ठीक है सर बहुत बढ़िया। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गया हूं और आज आपके सामने खड़ा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार नजर मार लें और देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। प्यार से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज को समझना है। इज द मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कहता है ये एक व्यक्ति है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट M इन द फैक्ट्री विच हैज 10 अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये मैनेजर है, इसके नीचे 10 अदर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है सर बहुत बढ़िया। इन रिसीविंग मंथली इंफॉर्मेशन, अब उसको अलग अलग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिलती है। प्लान्ड एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द डिपार्टमेंट M, कि भाई हमने 10 डिपार्टमेंट्स बनाए थे, हमने कहा था भाई हम इतना इतना खर्चा करेंगे 10 डिपार्टमेंट के लिए। अच्छा एक बात मैं बताऊं,
बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है। कई बार जो ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, जो सब चमकता है वो सोना होता ही नहीं है यार, और हम घबरा जाते थे बड़े बड़े क्वेश्चंस देखकर। बेटे कुछ जान होगी नहीं, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखें। मैं चाहता हूं आपको पढ़ना आ जाए, आंसर तो दिया ही हुआ यार एग्जामिनेशन किट में, पर फिर मेरा क्या बेनिफिट है, फिर क्या टिक टिक करा के मैं समझाऊं? बेटे मैं चाहता हूं कि आपको लॉजिकली फाउंडेशन समझ आएगी, रीड कैसे करते हैं, है ना। ठीक है जी, तो उसमें कह रहे हैं जी वो 10 डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं टू कंप्लीट प्रायर दिस डिसीजेस इन्वॉल्विंग कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ इन डिपार्टमेंट एम। आराम से मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में मैंने एक लर्निंग आउटकम छोड़ दिया जो मैं विच आई विल बी डिस्कसिंग इन चैप्टर नंबर 2, दैट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन। क्योंकि आपको कॉस्ट अभी पता ही नहीं है, तो मैंने आपको कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। मैं चैप्टर नंबर 2 में कवर करूंगा, लेकिन ये मेरी देखिए सिंसियरिटी है कि मैं वो क्वेश्चन पढ़ के फिर कह रहा हूं कि इसको मैंने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया है। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बेटे आप ध्यान से पढ़ना है, यही तो कलाकारी है कि नॉट करेक्ट है या करेक्ट है। ठीक है जी, वो कहते हैं कौन सी निम्नलिखित बातें ठीक नहीं है। अब जब तक आपको लॉजिकली मेरे पहले देखिए लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग ओनली। क्या लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग में? नो डाउट आई हैव टोल्ड यू इन लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, मैंने तीनों लेक्चर्स कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर डिवोट किए। हम कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट लगाते हैं, वेटेड एवरेज लगाते हैं, वो अभी हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर मटेरियल चैप्टर नंबर 3 में। पर वो कहता है जी जो कॉस्ट अकाउंटिंग के हम जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं, क्या वो खाली इंटरनल यूज के लिए होती है? नहीं बेटा, आप उसी वैल्यूएशन को फाइनेंशियल पोजीशन में, अपनी बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो करते हो, और फाइनेंशियल अकाउंट्स तो एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। इसका मतलब ये पहली स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है। ठीक है सर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मेंस वैल्यूएशन। बेटा मैंने आपका लेक्चर नंबर 4 इसी बात पे डिवोट किया कि मैनेजमेंट को हम 3 वेज पे डिस्कस कर सकते हैं। First is management is effective and efficient utilization of resources. Second is management is interrelationship of 5 functions. Third is management is planning, management is decision making, management is controlling. And I have taken the real life examples. मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इसीलिए मैंने 8 लेक्चर्स लिए कि आपको सब कुछ लॉजिकली क्लियर हो, और थ्योरी के इस चैप्टर में भी आपको लगे कि यार प्रैक्टिकल टच है। केस स्टडीज ली तो बेटे क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 अगर आप देखें तो इट इज इंफॉर्मेशन इज बिल्कुल ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। रूटीन इंफॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर बोथ शॉर्ट टर्म, रूटीन का मतलब होती है ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, एंड ऑपरेशनल जो आप बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए भी यूजफुल होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी यूजफुल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग और पर्पस ऑल्सो कैन बी यूज्ड। वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने जो आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में बताया, इट इज फॉर एक्सटर्नल यूज, because the main objective is we are preparing for stakeholders, but no doubt the information which is there is true and fair, that gives a reasonable assurance, that is audited, so that can also be used for internal use। तो ठीक है जी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इसका मतलब इन 3 स्टेटमेंट में से एक ही स्टेटमेंट गलत है जो ए है, बट द पॉइंट इज मैंने इस बात को लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में अलग अलग बातों में अलग अलग लॉजिक से समझाया। मैं चाहता हूं कि आप एक बार उन वीडियोस को देखें, सो दैट आपको लगे कि यार भूपेश आनंद जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कहा उसने। ठीक है जी, ये आ गया जी, 7 बजे निकलना था। करेक्ट। ये लेक्चर 1 है बेटा। मैं आज के ये लेक्चर 1 तो मैंने YouTube में अपलोड भी किया है, that intro of management accounting, that what I mean by accounting, what I mean by different types of accounting। में 3 क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं। I will be answering 3 questions, 3 big questions। आज अगर आपने ये 3 बिग क्वेश्चन समझ लिए तो पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 18-19 चैप्टर समझ आ जाएंगे। बेटे 18 चैप्टर्स हैं, मैंने अभी चैप्टर 1 ही कराया, उसमें 9 लेक्चर्स लिए हैं, और उसमें मैं बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन किट की जो जो क्वेश्चंस हैं बेटे मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में उन लॉजिक्स को, कांसेप्ट्स को समझाया। और उसके बाद इस चैप्टर 1 में ये देखिए, विल बी डूइंग फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी, नो डाउट आई कैन से इट एज फाइनेंशियल। आप देख रहे हैं बेटे मेहनत की है। ये लेक्चर 1 है, अब मैं लेक्चर 2 में आ गया, ये लेक्चर 3 में आ गया, और 2 में भी आऊंगा,
3 में आ गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर तो मैंने इन्हीं बात में बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बताता रहा। इवन आप पहली बार नॉन कॉमर्स हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लॉजिकली आपको समझ आ चुका होगा क्योंकि मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए और बार बार रिपीट किया है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एनालिसिस, हाउ यू कैन एनालाइज द रिपोर्ट्स, हाउ यू कैन प्लान इट unless and until you are aware of the information, the financial information। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो अकाउंटिंग से आती है, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का पैकेज बहुत अच्छा, लेकिन हैबिट्स अच्छी नहीं है। देयर विल बी रिसेशन और वेदर देयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आप लेक्चर में आ गया था ये लेक्चर नंबर 4 में कॉस्ट अकाउंटिंग, लेक्चर नंबर 4 में वे हम को ये बताने की कोशिश की that management can be explained, I can explain you management, this is learning outcome number D in as per Kaplan and BBB, as per ACCA body, that what I mean by management is that whether management is planning, decision making and controlling, 3 तरह से बताया मैंने। बेटे बड़ी मेहनत की, आप देखो ना ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 में, ये बचपन में जब आप छोटे से थे तो आपने पढ़ा था मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ, आप नॉलेज लेवल कर रहे हो, आप पहले आप में से कुछ बच्चे F3 देंगे, फिर F1 देंगे, फिर F2 देंगे, तो ये फंक्शंस होते हैं। तो इसका मतलब मैं मैनेजमेंट ही बताना चाह रहा हूँ। This is way 2 that management is interrelated functions of and processes. Management is a group of interrelationship of planning। फिर मैंने लास्ट में आ गया था, दैट इज लास्ट में आ गया। और लास्ट में अगर आप मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया जर्नी ऑफ एसीसी कोर्स जो आप कर रहे हैं उसमें प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, और मैं लास्ट पॉइंट में यहीं पे आ गया कहना क्या, अब वे 3 में हम चल रहे हैं और वे 3 का मतलब है इट इज अ रीजन फर्स्ट इन यू नो इन, क्योंकि बड़े सारे ऑप्शंस थे। एसीसी का कोर्स करें, मैं सोचा था उसको थोड़ा और बताऊंगा, फिर कुछ करता फिर वहां पहुंच जाता। कुछ फीचर्स होने चाहिए, हेड गर्ल के शुड हैव सम प्री, बड़ी मेहनत की है बेटा, एक एक बात, एक एक लॉजिक, एक एक पॉइंट केस स्टडीज की हेल्प से बताया। आइए हम दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े और हम देखें कि क्वेश्चन नंबर हमने फोर्थ तो कर चुके, थर्ड कर चुके, फोर्थ में आ गए बेटा, फोर्थ में आ गए। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट्स टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो आपको जब तक यही नहीं पता होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है and what are the framework of financial accounting and what is cost accounting and what is the framework of cost accounting and what is management accounting and what is the framework of management accounting, आप कर ही नहीं सकते। नो डाउट आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आपने यूट्यूब में वीडियो देख लिया, लेकिन आपको अंदर से कुछ आता ही नहीं है यार, आपको पाउंड्स दोबारा से पे करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन फीस। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा है, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, बिल्कुल ठीक है भैया। फाइनेंशियल अकाउंट्स में आप हिस्ट्री की जो ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं उन्हीं की तो छानबीन करते हो, उन्हीं को तो रिकॉर्ड करते हो, गड़े मुर्दे तो खोलते हो, पास इवेंट्स ही तो करते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एस्टैब्लिशेस कॉस्ट इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टैब्लिश कॉस्ट इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। वैसे बेटे कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कॉस्ट निकालना चाहो निकालो, नहीं निकालना चाहो मत निकालो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कुछ क्लासिफिकेशंस करते हैं, हम कॉस्ट की बातें करते हैं, हम मटेरियल की बातें करते हैं, लेबर की बातें करते हैं, हम जॉब कॉस्टिंग की बातें करते हैं, बैच कॉस्टिंग की बातें करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बातें करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग एक सेपरेट फील्ड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो मुझे लगता है जी ये स्टेटमेंट सेकंड तो बिल्कुल गलत है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज्ड टू प्लानिंग कंट्रोलिंग, बेटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने अभी बताया देयर आर 3 वेज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 इसी बात पे तो डिवोट किया, अभी तो दिखाया आपको लेक्चर नंबर 4। तो पहली और तीसरी ठीक है, तो मेरे को लगता है ये आंसर नंबर बी ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं, कुछ मुश्किल है नहीं, इरादे बुलंदियों पे होने चाहिए बस, और कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया जी मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो कहता है जी सही बताना, उसने 4 बातें लिख दी। अब आपको लॉजिक्स क्लियर होंगे, मेरे लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तभी आप 4 बातें आंसर दे सकते हो। तो पहली बात है क्वालिटेटिव डाटा इज जनरली नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव डाटा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं जी। अब क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि विच इज नॉट क्वांटिटेटिव, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू रिक्वायर 2 इंफॉर्मेशंस, वन इज क्वालिटेटिव एंड सेकंड इज नॉन क्वालिटेटिव। अभी मैं लेक्चर नंबर 7 में लेके जा रहा हूं आपको, और लेक्चर नंबर 7 में मैंने यही बात बताने की कोशिश की है। एक बार आइए मैं लेक्चर नंबर 7 में ले जाऊं और आपको बताऊं
कि भैया ये देखो लेक्चर नंबर 7, इंफॉर्मेशन आएगी फाइनेंस की कर पाते, आज आप लॉजिक के लिए और उससे एक्सप्लेन करनी चाहिए। क्वालिटीज हैं, जब वो क्वालिटी होगा, ये भी बताया मैनेजमेंट का भी होता है, अगर मैं पहले से डाटा कि वो क्वालिटेटिव है इकोनॉमिक। ध्यान से सुनना बेटे, मैंने लेक्चर 7 में ऑलरेडी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के लॉजिक्स कंसेप्ट बताए कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटेंट को क्या करना है, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज, व्हाट आर द ड्यूटीज, व्हाट आर द फ्रेमवर्क, एंड फॉर दैट ही रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज फाइनेंशियल, सेकंड इज नॉन फाइनेंशियल, व्हेन आई से फाइनेंशियल इट इज क्वांटिटेटिव, व्हेन आई से नॉन फाइनेंशियल इट इज क्वालिटेटिव, इकोनॉमिकल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, एम्प्लॉयज के मोटिवेशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, मैंने आपको एप्पल कंप्यूटर की मिशन स्टेटमेंट बताई। अब देखिए मैं कैसे बोलता जा रहा हूं, जैसे मेरे अंदर हो सब कुछ और बस निकलता जा रहा है। बेटा ये तभी हुआ जब मैंने लिख लिख कर इसकी प्रैक्टिस की। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं बिना पढ़े पढ़ाता हूं, वो बेवकूफ बना रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना, मैंने बीबीपी पढ़ा, कैपलन पढ़ा, अपनी नॉलेज यूज की, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, कंसेप्ट समझे, फिर आपके सामने आ गया और देखिए किस तरह से बोल रहा हूं। ये सब बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। देखो ना, कंडीशंस की बात कर रहे हैं, आफ्टर कोविड क्या रहेगा, या क्या रहा, आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर क्या रहेगा, व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंडीशंस, what is the motivation of that employees। अगर आप ये सारी बातों का जुमावड़ा, इट मींस इफ यू डू, आई थिंक आप समझ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, द मैनेजर, अच्छा प्रॉफिट सेंटर तो देखिए मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ शॉर्ट टर्म। वो कहता है जी बेस्ट डिस्क्राइब, ठीक तो सारी होंगी, बेस्ट कौन सी है, हेड बॉय तो उसी को बनाता है ना स्कूल में, जो बेस्ट होगा, सारे बच्चे मॉनिटर हैं, बट उन मॉनिटर्स में से सबसे अच्छा कौन, उसको बोलते हैं बेस्ट। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म टेक्टिकल प्लान्स के लिए वो कह रहा है जी बेस्ट कौन सा है। आराम से क्वेश्चन को आप पढ़ें, और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप इसका आंसर देखें और मुझे बताएं। रिव्यूइंग कॉस्ट वेरिएंसेस एंड इन्वेस्टिगेटिंग एंड अप्रोप्रिएट, बेटर ये तो टेक्टिकल प्लानिंग है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं है यार, लॉन्ग टर्म है। ठीक है सर, कंपेयरिंग एक्चुअल मार्केट शेयर विद द बजट, इट इज अगेन टेक्निकल बट इट इज लॉन्ग टर्म। लोअरिंग द सेलिंग प्राइस बाय 15%, अब ये भी लॉन्ग टर्म है। ये बात मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 में बताई हुई है। मैं पहले लेक्चर नंबर 5 में आ जाऊं क्या, है जी, लेक्चर नंबर 5 में आ रहा हूं, आपको दिखाना चाहता हूं बेटे, प्रूव करना चाहता हूं कि मैंने बताया है ना, सो दैट कि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिकल प्लानिंग, लेक्चर्स कहां से बाय करने हैं, में क्या अचीव करना है, रजिस्ट्रेशन करानी है, फिर एग्जामिनेशन देने, टेक्टिकल प्लान्स बनाने पड़ेंगे टू फिक्स अ टारगेट। टेक्टिकल प्लान्स सुन रहे हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने कि टेक्टिकल प्लान्स हैं क्या, और टेक्टिकल प्लान्स भी लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था शॉर्ट टर्म, बेटे बजट बनाना एक शॉर्ट टर्म है, क्योंकि 12 महीने में 100% हम चेंज करते हैं। अच्छा, सेल्स का ऊपर नीचे करना, सेलिंग प्राइस, वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, थोड़ा सा 12 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से देखना है, उसके बाद आंसर करना है। ठीक है सर, आइए आइए जी, आइए मेहरबान कदरदान, आइए आइए, लेक्चर नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने 8 लेक्चर्स क्यों डिवोट किए। पहले 3 लेक्चर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में ही क्यों लगा दिए। आज जिन बच्चों ने अटेंड किया प्रॉपरली, वो बेटे मजाक मजाक में क्वेश्चंस कर देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड विच टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें से कौन सी चीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेट करती है और कौन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट करती है। प्रिपेयर्ड ईयरली, बेटा ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट करती है। फॉर इंटरनल यूज, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल दोनों से करती है। कंटेन्स फ्यूचर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट से करती है। ये इतनी जल्दी मैं कैसे कर पाया, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लॉजिक पता है। आई नो कॉस्ट अकाउंटिंग, आई नो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मैंने पहले 3 लेक्चर्स में बताया, आपको दिखा भी दिया। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। बेटे मैंने बताया था ना मिशन, मैंने एक लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैंने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बातें की थी। मैंने कहा था आपको कुतुब मीनार जाना, आपको स्ट्रैटेजी, मैंने महाभारत का एग्जांपल दिया था कि भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन को
और दुर्योधन को कि मैं स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा, मैं आई विल नॉट यूज वेपन्स बट आई विल प्रिपेयर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम मिशन की बातें करते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। नो डाउट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपके कोर्स में नहीं है, बट आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बिकॉज देन ओनली यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट मिशन। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इट इज कंसर्न विद qualitative and quantitative matters. It is mainly undertaken by middle management of an organization. It concerned with predominantly with the long term. ठीक है जी, आराम से मुझे ये गलत लगती है साहब, आप पहले पढ़ लो और फिर आपके हिसाब से क्या है वो बताओ। मैं समझता हूं सेकंड, फर्स्ट और थर्ड सही है, और इसका मतलब ये आंसर ठीक है। और इसको मैंने मिशन में लेक्चर नंबर 7 में मेरे को लगता है मैंने बड़ा प्यार से समझाया। बेटा आओ ना बेटे मुझे बड़ी खुशी मिल रही है ना, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको अपनी सारी बातें बता पा रहा हूँ और ये सब्सटेंशिएट कर पा रहा हूँ। ये लेक्चर 7 है, देखो दिख रहा है ना 7, देखो तो बेटे ये लेक्चर 7 है ना, नहीं आता मैंने है ना 7, इसमें मैंने बताया मिशन, देखना स्टार्टिंग बताई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, डिफरेंसेस बताए, फिर मैंने आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए, फिर मैंने प्लानिंग की बातें की, उसके बाद फिर मैंने मिशन की बातें की। तो आज आप उन सभी बातों को रिलेट कर पा रहे हैं और आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। डिफरेंस अकाउंटेंट यू रिक्वायर बोथ। बिफोर दैट मत सोचना कि वो किसी दूसरे कोर्स का है तो शायद उसका मीनिंग आपके साथ नहीं है बेटा। डाटा मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ऐसा लगा कि जब तक मैं आपको प्लानिंग नहीं बताऊंगा, जब तक वो से बताएगा कि ये लिखा कि भाई आप मिशन करना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मिशन क्लियर, 5 स्टेप्स, आपका पर्पस क्लियर हो। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है जी इट इज ओवरऑल एम, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर उसने थोड़ा सा बताया तो मैंने उसकी पूरी बातों को डिस्कस किया, क्योंकि मैं तो बेटे अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज करा रहा हूँ इस दुनिया के, उन सब में मैंने वो सब कुछ यूज किया, तो मेरे लिए बड़ा इजी रहा आपको एक्सप्लेन करना। ठीक है सर, आगे चलते हैं। मैं आ गया जी दोबारा से सर, कहा मैं आ गया सर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर तो हमने किया ही नहीं है, मैंने कहा चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज, आई हैव डिस्कस्ड 3 वेज, द वेज दैट द मैनेजमेंट अकाउंटेंट हेल्प्स इन मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यस, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, प्लानिंग में, है ना, डिसीजंस में, वैसे तो सभी भी करता है, बट हमने मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए 3 मेन फंक्शंस लिए हैं, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग लेक्चर नंबर 4 में, वे 3 में अभी दिखाया था मैंने आपको। बेटे अब दोबारा दिखा देता हूँ, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ बेटा, मैं तो देखी जी जब की चीज की क्लियर हो तो मेरे को बड़ी खुशी मिलेगी कि मैं ये बताऊंगा जब आप ये देखो। वे 3, वे 1 क्या है, आप स्ट्रिंग ऑफ 3 फंक्शंस, अगर आप ये 3 लिखा बेटा, वे 3 मैनेजमेंट इज प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग। मेहनत की है यार, आप देखो ना मेरी एनर्जी लेवल को, मेरी बातों को देखो, मोटे फंक्शंस को पकड़ ले तो आप मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द अनदर वे, लास्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग मैनेजमेंट, दैट मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजमेंट इज प्लानिंग, मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। और डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी प्लानिंग में भी है और थोड़ी सी कंट्रोलिंग में भी है, इसलिए मैंने डिसीजन मेकिंग के ये जो बात बोली ना मैंने, इसके ऊपर अभी आपको मैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कराऊंगा, भरे पड़े हैं कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी प्लानिंग में भी है और थोड़ी सी कंट्रोलिंग में भी है। तो 2 बनाए, प्लानिंग में भी ले गया और कंट्रोलिंग में भी ले गया। ऐसा समझ लीजिए कि डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट प्लानिंग में है, तो आपने एनालिसिस किया, आपने वेबसाइट देखी, आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज देखी, आपने मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप बेटा रियल लाइफ एग्जांपल्स लेकर एसीसी कोर्स जो आपने चूज किया उसमें आपने कहा हाउ यू हैव यूज्ड द प्लानिंग, हाउ यू हैव यूज्ड द डिसीजन मेकिंग, हाउ यू हैव यूज्ड द कंट्रोलिंग। आई हैव टेकन द रियल केस स्टडी कि आपको लॉजिकली समझ आए क्या ना क्या। एसीसी ज्वाइन करने से पहले क्या लगता है, बस ऐसे ही रात को सपना आया और सुबह एसी से ज्वाइन कर लिया, या वेदर यू डिड सम एनालिसिस इन दैट, आपने लोगों से पूछा, आपने एनालिसिस किया, आपने वेबसाइट देखी, आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज देखी, आपने मेरे वीडियोस देखे, आपने दोस्तों से पूछा, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपने प्लान करके, आपके पास बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज थी, यू कुड हैव जॉइंड सीएमए यूएसए, यू कुड हैव जॉइंड एसीसीए, सीएफए यूएसए, सीपीए यूएसए, इंडियन सीए, इंडियन सीएस, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल विद यू। बट आपने देखा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, आप कहां पे वर्क करना चाहते हैं, आप किस एनवायरनमेंट पे चाहते हैं, तो ये बेटा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मिशन की बातें करी। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आइए जी मैं एक बार दोबारा से
आपके सामने आ जाऊं और एक दो क्वेश्चन रह गए हैं जो हमारे सेक्शन ए के हैं, तो एक बार हम उनको देख लेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो ये भी सेंटर का है इसलिए मैंने ये नहीं कराया। तो कहने का मतलब एक है जी, अब मैं जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ ना, ये आपके लिए है। अगर आपके मन में बेकरारी नहीं है किसी चीज को पाने के लिए, तो वो चीज आपको लेट मिलेगी। पागलपन होना चाहिए। अगर आपको सच में कोई चीज चाहिए तो देखिए कैसे पागलपन था। आपने ये मूवी देखी होगी, मैं चाहता हूँ कि इस मूवी को दोबारा से दिखाऊं। 7 बजे निकलना था। करेक्ट। बट ये मूवी है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसमें बुल फाइटिंग की बात हो रही है, और बुल फाइटिंग में मैं चाहता हूं कि आप वो बुल फाइटिंग का सीन वेल डन मेरे शेर। और उसको सीखने की कोशिश करें कि लाइफ में ऐसे से जब आप कर रहे हैं तो बेटे लास्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट मान के चले, और बेकरारी से बेसब्री से जब आप करेंगे ना F2 नॉलेज लेवल, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करेंगे। जरा सुनना ये कहना क्या चाहिए। अंदर जाकर बुल फाइटिंग, अब इसमें सीखना है कि वो कहना क्या है। अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। आपको भागना है लाइफ में, अगर सच में आगे जाना है तो हैव टू कंप्लीट योर एसीसीए विद द ग्रेजुएशन, या जो भी कुछ कर रहे हैं बेटे 1.5 ईयर से ज्यादा का टाइम मत लेना एसीसीए को कंप्लीट करने में। भागना है, हो सकता है चाहो तो। नहीं भागोगे तो मर जाओगे, पीछे रह जाओगे, आगे जाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। ये देखो, ये देखा। अब सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं, अब ये कुछ बोलेगा बेटे उस बात को अपनी जहन में ले लेना और उसके बाद लाइफ में सक्सेस। सुनना अभी क्या बोल रहा है, क्या एहसास हो रहा है इसको कि अगर मैं भागता नहीं तो मर जाता। मतलब बुल तो मारने ही वाली थी, एक्शन लिया तो बच गया। ऐसे थोड़ी कोई पास हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। अभी भी बुल आ रही है, उठो भागो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाओ। अब सुनना, अब ये भाग रहे हैं, अब सुनना क्या क्या बस वो आने वाला सीन बेटे जो मैं बताने वाला हूं। अब ये भाग रहे हैं और पीछे से बुल आ रही है। अगर आप नहीं भागोगे तो मर जाओगे। आपको अटेम्प्ट देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, 1.5 ईयर में करना है। ग्रेजुएशन करें तो उसके साथ सुनना बेटा, बस सुनना। आ गया बेटा। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो। दिलों में तुम अगर बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। बेताबियां मतलब कुछ पाने की इच्छा, बेताबी, बेसब्री हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। डरो मत, करो, पढ़ लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाओ। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक लम्हे से, समय से अपना टाइम यूज करो। ज्यादा व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट मत करो, उससे खुले मिलो। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें।
जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। मतलब आपको बेसब्री होनी चाहिए, हैरानी होनी चाहिए, नई चीज पाने की, नई चीज लेने की, नई नॉलेज की, तब जिंदा हो, नहीं तो मरे हुए हो यार। हो तो जिंदा हो तुम। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं लेक्चर 9 आज यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, चैप्टर 1 का। हम आगे मिलेंगे, बीबीपी का भी क्वेश्चन करेंगे और फिर हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।